और फिर यहां से प्रारंभ होता है रास पंचाध्याय, श्रीमद् भागवत का प्राण। आओ रास पंचाध्याय में प्रवेश करें। अब थोड़ी देर के लिए सब लोग भूल जाओ कि हम मुजफ्फरनगर में हैं। विचार करो, यमुना का पुलीन तट है, सघन वन है, हम सब ब्रज की गोपियां हैं। कृष्ण मिलन के लिए आज शरद पूर्णिमा की रात्रि पर ठाकुर जी के समीप पहुंची हैं, तभी बंधुओं रास में प्रवेश मिलेगा। और एक और बात, मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, मेरा नाम ये है, ये सब भी एक क्षण के लिए विस्मृत कर दो। हम सब गोपी हैं और इस भाव से चलो। भैया जहां महादेव भी गोपी बन के बैठते हैं वो है वृंदावन। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। अब जो कथा है ना बंधुओं, ये ज्ञानी, वैरागी, विरक्ति, महात्मा आदि इन सबके समझ के वश की कथा नहीं, अब तो प्रेमियों की कथा है। इसलिए जितना भाव मुझे लगेगा, जितना भाव स्पर्श होगा, उतना भाव मैं कहूंगा, क्योंकि गोपनीय लीला है ठाकुर जी की, अत्यंत इसका प्रकाश नहीं करना चाहिए। इसलिए सब लोग बड़े ध्यान से सुनो। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला शब्द रास पंचाध्याय का है भगवान। भगवान किसे कहते हैं बंधुओं, बताओ। आप सब लोग इतने बड़े बड़े हो गए, बताओ चलो भगवान किसको कहते हैं? भगवान का लक्षण बताओ, भगवान गुण बताओ। नहीं बता पाओगे। धनवान का गुण बताओ, जिसके पास बहुत धन। बलवान का गुण बताओ, जिसके पास बहुत बल। रूपवान का गुण बताओ, जिसका सुंदर रूप। तो फिर भगवान का क्यों नहीं पता? भगवान यानी कि भग, 6 प्रकार के भग होते हैं। इन 6 भगों से जो युक्त है उसको भगवान कहते हैं। 6 भग कौन कौन से? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये 6 भग जिसके अंदर, वो भगवान। कौन कौन से? सबसे पहली बात, जिसको ये पता है कि उत्पत्ति कब हुई, सृष्टि की, तीनों लोकों की, पूरे विश्व की एग्जैक्ट डेट किसी को पता है? ठाकुर जी को पता है उत्पत्ति। और दूसरा प्रलयम चैव, जिनको यह भी पता है कि पूरा विश्व कब नाश हो जाएगा। या फिर ऐसा कहें, उत्पत्ति और प्रलय जिसके अधीन है, वो जब चाहें तब उत्पत्ति कर सकते हैं, जब चाहें तब प्रलय कर सकते हैं। कुछ साल पहले हम स्कूल पढ़ते थे, तब अनाउंसमेंट हुई 2012 में पूरी पृथ्वी खत्म होने वाली है। और एक तो पिक्चर भी आ गई थी 2012, उसमें पूरी पृथ्वी का विनाश बता दिया। अब क्या चल रही है 2023, अभी तक तो हुआ नहीं। कोई भी एग्जैक्ट बता नहीं सकता कि किस समय कब प्रलय होगा। आजकल सैटेलाइट्स के माध्यम से भूकंप का आकलन किया जा सकता है, सुनामी का आकलन किया जा सकता है, वेदर का पता किया जा सकता है। कोविड का पता कर पाया था कोई? नहीं कर पाया, आज तक नहीं कर पाए कि उसका कारण क्या था। इसका मतलब क्या है? जिसको सब पता है, उत्पत्ति प्रलय कैसे होगा, ये 2 बातें जिसको पता है, 2 भग। और 2 भग कौन से? भूतानाम अगति गति, हम लोगों की किस कार्य में गति होगी और किस कार्य को करने से हमारी अगति होगी, यह भी जिसको मालूम है। ठाकुर जी को सब पता है।
हमको कई बार लगता है अरे ऐसा ऐसा हो गया सब बढ़िया हो जाएगा, लेकिन वैसा वैसा होते ही पता चलता है अरे भगवान ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, ये तो बहुत बर्बाद हो गया, सब गलत हो गया। ठाकुर जी को सब पता है कि हमारी गति कहां है और हमारी अगति कहां है। तो जिसको उत्पत्ति और प्रलय के बारे में पता है, हमारी गति और अगति के बारे में पता है। और दो बातें और बताई, वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विवेकी है, जिसको पता है कि क्या श्रेष्ठ है क्या अश्रेष्ठ है, विद्या और अविद्या का जिसको सब पता है। जैसे पूतना यदि अभी यहीं आ जाए तो हम लोग भी उसके रूप को देख करके समझेंगे कोई सुंदरी है आई है, पर ठाकुर जी उसके रूप को देखते ही पहचान गए, बोले कि असुंदरी है, ये रूप केवल बना करके आई है। ठाकुर जी सब जानते हैं कौन किस भाव से जा रहा है। शंकर जी पर पिलपिला अमरूद चढ़ाने वाले को भी शंकर जी पहचान जाते हैं, बच्चा बेटे अमरूद तो चढ़ा रहा है लेकिन मांग क्या रहा है खतरा। कभी कभी मुझे लगता है कि भगवान मंदिरों में निर्वाक क्यों खड़े रहते हैं, क्योंकि भगवान को पता है ये सब खतरे हैं जितने सामने बैठे हैं, इनके सामने बोलना ही नहीं है, मौन में ही हमारा भला है। विद्याम अविद्याम च, जो सबको जानते हैं, सबके भाव समझते हैं। सवाच्यो भगवान थी। भस्मासुर की कथा सुनी है, जिसके सिर पे हाथ धर दूं जल के भस्म हो जाए। शंकर जी से वरदान मांग लिया, शंकर जी ने वरदान दे दिया, शंकर जी के पीछे ही भागा। शंकर जी दौड़ने लगे, अरे मेरे पीछे क्यों भाग रहा, मैं नहीं वरदान दिया। बोले तो आपको ही नष्ट करके पार्वती जी से ब्याह करूंगा मैं। शंकर जी बोले जय हो। आगे भगवान नारायण मिल गए। नारायण भगवान ने शंकर जी से कहा तुम भागो मैं रोकता हूं इसको। भस्मासुर को भगवान ने रोका, इधर आ भाई, कहां भाग रहा है। बोले शंकर जी को जलाऊंगा। बोले क्यों जलाएगा। बोले कि इन्होंने मुझे वरदान दिया भस्म कर। अच्छा भस्म करने का वरदान। बोले हाँ, जिसके सिर पे हाथ धर दूं भस्म हो जाए। बोले हाँ, ये मुझे भी दिया था इन्होंने। कुछ नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। ऐसा किसी के सिर पे हाथ रखने से कोई भस्म हो जाता है। और तुझे नहीं विश्वास होता अपने सिर पे हाथ धर के देख ले। बोले मैं भस्म हो गया तो। बोले देख भाई, अग्नि जलती है उससे पहले ताप उत्पन्न होगा, गर्मी आएगी उसमें से, तो तू हाथ धीरे धीरे पास करके देख, जरा भी गर्मी लगे सो हाथ हटा लियो। हाथ रख लिया। बोले नीचे कर। गर्मी लगी। बोले नहीं। और नीचे कर ले। लगी गर्मी। बोले नहीं। बोले मैं कह रहा हूं है ही नहीं कोई वरदान। अगर भस्म होना होता तो इसमें से ग्रीष्म कुछ तो आता। और नीचे कर ले। सुन तू धरे ही ले अब। बोले मैं जल गया तो। अरे गर्मी लग रही है तुझे। बोले नहीं। वो धर ले। जैसे ही धरा सोई जल के भस्म हो गया। महादेव पधारे। बोले जय हो भगवान, बचा लिया आपने। नारायण भगवान बोले संसार के लोगों से बच के रहो महादेव, बहुत खतरनाक है। ये पिलपिला अमरूद भी चढ़ाएं तो यूं समझ लेना इसके पीछे 10 लाख मांगरा होगा। तो वेत्तिम विद्याम अविद्याम च, ठाकुर जी को सब पता है कौन किस भाव से आया है। अति भक्ति चोरे लक्षण, हमारे वृंदावन में कहते हैं ज्यादा दुल्लर तिल्लर होता हो, ज्यादा ही भक्ति दिखा रहा हो, महाराज चरणन में निमट निमट जा रहा हो, समझो इसके अंदर चोर है। अति भक्ति चोरे लक्षण। वेत्ति विद्याम विद्याम च, जो सब जानते हैं कौन कितनी भक्ति में है, कौन कितने भाव में है। सवाच्यो भगवान इति, ये 6 लक्षणों से युक्त जो हैं उनको भगवान कहते हैं। तो यहां पर रासपंच अध्याय के पहला शब्द क्या है? भगवान पिता रात्रि। हे परीक्षित सावधान, अब जो मैं तुमको रासपंच अध्याय सुना रहा हूं, गोवर्धन लीला में भगवान शब्द नहीं आया, कालिया नाग मर्दन लीला में भगवान शब्द नहीं आया, ठाकुर जी उखल से बंधे नलकुवर मणिग्रीव को उद्धार किया तब भगवान शब्द नहीं आया, रास पंचाध्याय के प्रारंभ में भगवान शब्द आया। परीक्षित, अब जो मैं तुम्हें कथा सुनाने जा रहा हूं इस पर तुमको संशय हो सकता है, इसलिए मैं पहले ही संकेत कर रहा हूं, ये लीला भगवान कर रहे हैं, जो सब जानते हैं, उनको सब पता है। तो इसका मतलब गोपियां उनके पास आई हैं, तो तुम इसको ये कदापि मत समझ लेना कि ये काम लीला है। भगवान है, सब जानते हैं, इनको सब पता है कौन किस भाव से आया। इसलिए भगवान
रास पंचाध्याय। तारात्रि, तारात्रि मतलब अनेक रात्रियों को भगवान ने अवस्थित कर लिया। कितनी रात्रि? तो कहते हैं ब्रह्मा जी की 6 महीना की रात्रि। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 बार बीतते हैं, 71 टाइम्स, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। हमारे कितने जन्म हो जाते हैं ब्रह्मा के एक दिन में? असंख्य। अरे कितनी बार पृथ्वी पर युग बदल जाते हैं? 71 बार, तब तो ब्रह्मा का एक दिन। ऐसे ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रियों को भगवान ने रास के लिए बुलाया। मतलब यहीं पर ही स्टॉप है। हम इसमें रास में जितना मूड मारेंगे हम उतने अज्ञानी हैं, हम समझ ही नहीं सकते इस लीला को। लेकिन कभी कभी मेरे मन में भाव आता है, यहां पर ब्रह्मा की 6 महीना की रात्रियों को भगवान ने आमंत्रित किया। इसका मतलब आज भी ठाकुर जी रास कर रहे हैं वृंदावन में, और जब तक ब्रह्मा के 6 महीने नहीं हो जाएंगे तब तक ठाकुर जी का रास चलता ही रहेगा वृंदावन में। आज भी रास बिहारी रास बिहार कर रहे हैं श्रीधाम वृंदावन में। आज भी अनुभव होता है लोगों को। और सुनिए, ये निधिवन में क्या होता है रात में, सेवा कुंज में क्या होता है रात में, क्या करना है जान के? आप क्या करते हो कमरे में? आप एकांत में रहते हो तो क्या करते हो? किसी को बताते हो? क्यों जानना है ठाकुर जी एकांत में क्या कर रहे हैं? अरे जो लीला कर रहे हैं कर रहे हैं। तुमको अगर उस लीला में पहुंचना, करो भजन साधन, अपने आप ठाकुर जी लेकर के जाएंगे, अपने आप बुलाएंगे। ये वृंदावन को चमत्कारी जगह समझ करके वहां मत जाइए। मैं फिर निवेदन करूं, वहां चमत्कार होते हैं, वहां भगवान घूमते। चमत्कार के आश्रय में वृंदावन नहीं जाना है, भाव के आश्रय में, भक्ति के आश्रय में, विश्वास के आश्रय में वृंदावन जाना है। आज भी ठाकुर जी रास बिहार कर रहे हैं। हम आप सब लोग कथा सुन रहे हैं, इस समय भी ठाकुर जी किसी भक्त के ऊपर कृपा कर रहे होंगे, किसी के घर पे कोई लीला चल रही होगी, वही रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, पहले तो इस बात को क्लियर करो। रास का मतलब नाचना नहीं होता है। मैं अपनी कथा में बहुत स्पष्ट करता हूं इस विषय को। रस और रास, ये दो बातें, दोनों में केवल एक आ की मात्रा की कमी है। रस, उसी में र के पीछे आ की मात्रा लगा दो, रास। रस में और रास में अंतर क्या है? रस का अभिप्राय, भक्त प्रयत्न करे भगवान के दर्शन के लिए, उसको रस कहते हैं। लेकिन भक्त के भाव से प्रसन्न होकर ठाकुर जी प्रयत्न करें भक्त से मिलने का, उसको रास कहते हैं। हमारी भक्ति कहां चल रही है? अभी हम रस में अवस्थित हैं, परंतु अपने भावों को इतना सुदृढ़ कर लेना है कि ये रस एक दिन रास बन जाए। मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम। ठाकुर जी मेरे को याद करें, ठाकुर जी मेरे पास आवे, मैं आनंद करूं। आहा, रास। मीराबाई का पद है ना, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले, श्याम लग्यो संग, श्याम लग्यो संग, श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। जित जाऊं थाड़ो ही पावे, मैं जहां जाऊं वहीं मिल जाए मुझको। ये रास है, ये रस नहीं है। और बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले, श्याम लग्यो संग डोले, ओ माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। ये रास है, ये रस नहीं है। मीराबाई जहां दिखती हैं वहीं ठाकुर जी उनको दिखाई दे जाते हैं। मीराबाई जहां जाती हैं वहीं उनको स्वर सुनाई दे जाता है। चलते चलते मीराबाई बोलने, अरे हाँ सुन तो रही हूं, बताओ कहाँ है? आसपास वाले बोले, किससे बात कर रही हो?
ठाकुर जी खड़े हैं पीछे, पागल है। लेकिन ये रास है, ये रस नहीं है। जो उनको पागल